नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए हमारा चैनल एक नई सौगात लेकर के आया है, जिसमें संस्कृत विषय में पूछे जाने वाले प्रकरण की संभावना जहां से होती है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को आप सभी के सामने लेकर के आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम सबसे पहले व्याकरण के जो त्रिमुनि कहे जाते हैं उनका परिचय देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के हमारी कक्षा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार व्याकरण के त्रिमुनि कौन हैं और उनका संक्षिप्त परिचय क्या है। तो देखिए, त्रिमुनि शब्द से स्पष्ट है कि तीन मुनियों की बात होने वाली है। त्रि अर्थात तीन, मुनि तो तीन मुनियों की बात होने वाली है। तो व्याकरण के त्रिमुनि कौन है? तो देखिए, पाणिनि, कात्यायन जिनका दूसरा नाम वररुचि है, और पतंजलि, इनको व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। व्याकरण के त्रिमुनि किसे किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को, कात्यायन को और पतंजलि को व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। यदि आपसे कात्यायन का दूसरा नाम पूछा जाए तो कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। तो व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन हो गए? पाणिनि, कात्यायन या वररुचि और पतंजलि। ये आपको क्रम भी याद रखना है यदि आपसे क्रम भी पूछ लें तो। चलिए, अब इन त्रिमुनि के माध्यम से जो रचनाएं लिखी गई उन्हें कहा जाता है तदुक्ति। त्रिमुनि के माध्यम से जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें तदुक्ति कहा जाता है। सबसे पहले है पाणिनि। पाणिनि जी के माध्यम से अष्टाध्यायी नाम की रचना लिखी गई है। दूसरे नंबर पर है कात्यायन, जिन्हें वररुचि भी कहा जाता है, उनके माध्यम से वार्तिक लिखे गए हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं पतंजलि। तो पतंजलि के माध्यम से महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा गया है। तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, कात्यायन के माध्यम से वार्तिक लिखे गए हैं और पतंजलि के माध्यम से महाभाष्य लिखा गया है। मैं समझता हूं कि आपको व्याकरण के त्रिमुनि के नाम, उनका क्रम और उनकी क्या क्या तदुक्ति अर्थात रचनाएं हैं वो आपके ख्याल में आ चुकी होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाणिनि की कृति अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि के महाभाष्य को तदुक्ति कहा जाता है। ये बात अपनी हो चुकी है कि इन तीन मुनियों के माध्यम से जो जो भी रचनाएं की गई हैं उन्हें तदुक्ति कहा जाता है। अब इस त्रिमुनि में यानी तीन मुनियों के माध्यम से जो रचनाएं लिखी गई हैं उस त्रिमुनि परंपरा में पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ कृति है। संस्कृत व्याकरण की आधार स्तंभ कृति कौन सी है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ कृति है। आगे बढ़ते हैं। पाणिनीय सूत्रों से बचे हुए विषय या कठिनता से कहे गए विषय, इनकी सरल प्रस्तुति कात्यायन अथवा वररुचि ने वार्तिकों के रूप में की है। अर्थात पाणिनीय सूत्रों में जो विषय रह गए थे, अष्टाध्यायी में पाणिनि ने सूत्र लिखे, उन सूत्रों में जितने भी विषय शेष बचे हुए थे उन सभी विषयों को कहने का कार्य, या उसमें जो विषय कठिन कहे गए थे ऐसे विषयों को कहने का कार्य, लिखने का कार्य कात्यायन ने वार्तिकों के रूप में किया है। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी और वार्तिकों पर विचार करके पाणिनीय सूत्रों की ही पुनः प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य क्यों लिखा? कि अष्टाध्यायी और वार्तिकों पर विचार किया और पाणिनीय सूत्रों को ही पुनः प्रामाणिक बताने के लिए, उसकी पुनः प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। आगे बात करते हैं कि इस त्रिमुनि परंपरा में किसके मत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। त्रिमुनि परंपरा में किसके मत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो इस त्रिमुनि परंपरा में पतंजलि के मत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
क्यों? क्योंकि इसमें पुनः पाणिनि के मत को ही प्रामाणिक माना है। पुनश्च जो मुनि बाद में विषय को प्रस्तुत करता है उनका मत प्रामाणिक माना जाता है। कहा भी गया है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, यानी जो मुनि बाद में विषय प्रस्तुत करेगा उसी के मत को ही प्रामाणिक माना जाएगा। तो यदि आपसे कहा जाए कि यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, इस कथन के अनुसार, इस उक्ति के अनुसार किसका मत सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, तो आपको लिखना है पतंजलि, अथवा पतंजलि का मत इस उक्ति के अनुसार प्रामाणिक माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्याकरण के त्रिमुनि का सामान्य परिचय। सबसे पहले जो व्याकरण के त्रिमुनि में नाम आता है उनका नाम है पाणिनि। ठीक है ना, क्या नाम आता है? पाणिनि। देखिए त्रिमुनि नंबर जो पहले हैं उनका पाणिनि नाम। तो पाणिनि का समय क्या है? तो पाणिनि का समय है 500 ईसा पूर्व। याद रखेंगे आप, पाणिनि का समय क्या है? तो 500 ईसा पूर्व। पाणिनि के जन्म स्थान की बात करें तो सलातुर इनका जन्म स्थान माना जाता है। पाणिनि के अध्ययन की बात करें कि इनका अध्ययन कहाँ हुआ था, तो पाणिनि का अध्ययन तक्षशिला में हुआ था। इनके माता के नाम की अगर बात की जाए तो इनकी माता थी दाक्षी, और इनके पिता के नाम की अगर बात की जाए तो इनके पिता का नाम था पणिन। इस प्रकार से पाणिनि का सामान्य परिचय था। अब इनके माध्यम से जो अष्टाध्यायी नाम की कृति की गई है, इनकी तदुक्ति का नाम क्या है? तो तदुक्ति का नाम आप देखिए, तदुक्ति का नाम है अष्टाध्यायी। अब इस अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई कृति अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस अष्टाध्यायी में अथवा शब्दानुशासन में कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्यायी में नाम से ही ख्याल में आता है कि अष्ट अध्यायों वाली जो है, या 8 अध्यायों वाली जो कृति है वो है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो प्रत्येक अध्याय में टोटल 4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर के 32 पाद हो गए। ठीक है ना, ख्याल में आ गया ना कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4, तो 8 को 4 से यदि अपन गुणा करते हैं तो 32 आता है। तो अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासनम है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इसलिए कुल पादों की संख्या हो जाती है 32। अब अष्टाध्यायी की तरफ और विशेष बात करें तो अष्टाध्यायी में ही 14 माहेश्वर सूत्र हैं। क्या? जिससे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ऐसे 14 माहेश्वर सूत्र भी अष्टाध्यायी में हैं और 3978 सूत्र इसमें दिए गए हैं। अष्टाध्यायी में ही व्याकरण के 10 आचार्यों का नाम लिया गया है। व्याकरण के 10 आचार्यों का नाम कहाँ लिया गया है? तो अष्टाध्यायी में व्याकरण के 10 आचार्यों का नाम लिया गया है। इसके प्रारंभ के 29 पादों या 7.25 अध्यायों के प्रति अंतिम 3 पाद असिद्ध माने गए हैं, पूर्वत्र सिद्धम। यानी कि इसके 8 पाद में से 7.25 अध्याय, 8 अध्यायों में से जो 7.25 अध्याय हैं वो ही सिद्ध माने गए हैं, बाकी असिद्ध माना गया है। ठीक है ना, यानी कि 29 पाद जो इसके हैं उसको सिद्ध माना गया है, शेष 3 पादों को असिद्ध माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी के पहले सूत्र की बात करें, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप जरूर याद रखेंगे। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादैच और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अ। ठीक है ना, बहुत सरल सूत्र है। पहला सूत्र है वृद्धि रादैच और अंतिम सूत्र है अ। प्रारंभिक 7.25 अध्याय सपात सप्ताध्यायी के नाम से जाने जाते हैं। प्रारंभिक 7.25 अध्याय क्या कहलाते हैं? तो प्रारंभिक 7.25 अध्याय सपाद सप्ताध्यायी कहलाते हैं
और अंतिम के जो 3 पाद जिनको असिद्ध माना गया है वो त्रिपादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिपादी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये था परिचय किसका? पाणिनि जी का। अब बात करते हैं हम जो व्याकरण के त्रिमुनि में दूसरे नंबर के मुनि हैं, जिनका नाम है कात्यायन और वररुचि के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। तो इनके माता पिता इत्यादि के नाम के बारे में उल्लेख तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन इनका जो समय है वो 350 ईसा पूर्व माना जाता है और ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाणिनि जी के माध्यम से जो अष्टाध्यायी नाम की कृति लिखी गई, जिसमें 3978 सूत्रों का उल्लेख है, 14 माहेश्वर सूत्रों का भी जिसमें उल्लेख है, जिसका प्रथम सूत्र वृद्धि राधैच है और जिसका अंतिम सूत्र आ है। ठीक है ना? तो इसके लगभग उतने सूत्रों में से 3978 सूत्रों में से लगभग 1500 सूत्रों के ऊपर 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। किसने? कात्यायन अथवा वररुचि ने। तो इन्होंने 1500 सूत्रों के ऊपर 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं, लेकिन उन लिखे हुए वार्तिकों में से भी 836 वार्तिक वर्तमान में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। कितने वार्तिक? 836 वार्तिक वर्तमान में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं और इनकी तदुक्ति का नाम क्या है? वार्तिकम। पाणिनि जी की तदुक्ति अथवा रचना का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। और कात्यायन या वररुचि की तदुक्ति का नाम क्या है? तो वार्तिकम है। याद रखेंगे आप। और अंत में जो व्याकरण के तीसरे नंबर के मुनि हैं, जिनका नाम है पतंजलि, बहुत नाम आपने सुना होगा, नाम है पतंजलि। इनका समय की बात करें तो इनका समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व। इनकी तदुक्ति अथवा रचना की बात करें तो वो मानी जाती है महाभाष्य। महाभाष्यम नाम की रचना इन्होंने लिखी है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, अष्टाध्यायी तो 8 अध्यायों में विभक्त है, लेकिन जो ये पतंजलि का महाभाष्य है उसको आहनिक में विभक्त किया गया है। तो इनके महाभाष्य में कुल 85 आह्निक हैं। कितने? कुल 85 आह्निक हैं। किसमें? महाभाष्य में। और कुछ के मत में 84 आह्निक भी माने जाते हैं। तो यदि आपसे 85 संख्या दी जाए और 84 दी जाए तो आप 85 के ऑप्शन को ही टिक करेंगे। और यदि आपसे ऑप्शन में 85 नहीं पूछा जाता है तो आप 84 संख्या पर ही आप अपना टिक मार्क करेंगे। तो कुल 85 आह्निक और कुछ के मत में 84 आह्निक माने जाते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आहनिक किसे कहा जाता है, तो एक दिन में निवृत्त कार्य, यानी जिस कार्य को एक दिन में ही संपन्न किया जाए, तो ऐसे एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता है। इसलिए महाभाष्य को 84 से 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें आह्निकों की संख्या 84 से 85 मानी जाती है और एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि महाभाष्य को 84 से 85 दिनों के अंदर ही पूरा कर लिया गया था। इस महाभाष्य के ऊपर कैयट, नागेश, भट्टोजी दीक्षित आदि ने भी टीकाएं लिखी थी। चलिए देखते हैं। कैयट जो कि जय्यट का पुत्र था, उसने महाभाष्य पर प्रदीप नाम की टीका लिखी थी और नागेश ने उद्योत नाम की टीका लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और व्याकरण ग्रंथों की बात इसी के साथ कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आरपीएससी परीक्षाओं में तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले है नारायण भट्ट। तो नारायण भट्ट ने प्रक्रिया सर्वस्वम नाम का व्याकरण ग्रंथ लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर आते हैं रामचंद्र नाम के व्याकरणाचार्य। इन्होंने प्रक्रिया कौमुदी नाम का व्याकरण ग्रंथ लिखा। वरदराज, ये बहुत प्रसिद्ध है, मध्य सिद्धांत कौमुदी इन्होंने लिखा। विमल सूरी ने रूप माला लिखी, ये भी पूछा जाता है। भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। ठीक है ना? तो वरदराज ने ही मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखी और वरदराज ने ही लघु सिद्धांत कौमुदी भी लिखी। इसके बाद व्याख्या ग्रंथ भी कुछ मिलते हैं।
तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण भट्टोजी दीक्षित के माध्यम से प्रौढ़ मनोरमा नाम का व्याख्या ग्रंथ लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वासुदेव दीक्षित के माध्यम से बाल मनोरमा लिखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रौढ़ मनोरमा और बाल मनोरमा इन दोनों के राइटर्स को याद रखेंगे। नागेश भट्ट के माध्यम से दो व्याख्या ग्रंथ लिखे गए। सबसे पहला है लघु शब्देंदु शेखरः और दूसरा है परिभाषेंदु शेखरः। फिर नाम आता है विज्ञान भिक्षु का, इन्होंने तत्ववेदिनी नाम का व्याख्या ग्रंथ लिखा। जयादित्य वामन का नाम आता है, उन्होंने काशी का वृत्ति नाम का व्याकरण ग्रंथ लिखा, व्याख्या ग्रंथ लिखा। कौंड भट्ट ने वैयाकरण भूषण सारः नाम का व्याख्या ग्रंथ लिखा और माधवाचार्य ने धातु वृत्ति नाम का व्याख्या ग्रंथ लिखा। इस प्रकार से व्याकरण के त्रिमुनि का सामान्य परिचय भी हमने देखा और इनमें से एक आधा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये आपकी क्लास आरपीएससी, रीट, बीपीएससी, एमपीटेट वर्ग 1, 2, 3 और सेंट्रल लेवल की चाहे कहीं की भी परीक्षा यदि वो संस्कृत वर्षी से संबंधित है तो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आप इन फॉर्मूलों को एक से पेज पर लिख करके एक कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट डाउन करते चलिए। आपके लिए कक्षाएं बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं और बहुत ही जल्द मैं आप सभी के सामने एमसीक्यूज लेकर के आने वाला हूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।